बोनजोर्नो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हमारा ये पहला क्लास है जहाँ पे हम इटालियन लैंग्वेज देखने जा रहे हैं। आ उनो जो बड़े बेसिक होती है। इसमें हम क्या हासिल कर सकते हैं? हम ये हासिल कर सकते हैं कि हम इस काबिल बने कि हम लोगों को समझ सके वो क्या बोल रहे हैं। हमें किसी के तर्जुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको मोरलेस समझ आ जाएगा क्या है। आप कभी ऑफिस दफ्तर जाओगे तो आपको पता है मैंने क्या पूछना है, क्या कहना है और क्या जवाब, और मुझसे क्या पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपसे इटालियन में बात करता है, अक्सर जिनको नहीं इटालियन आती वो सीसी बोल के आगे बढ़ जाता है, उसको पता भी नहीं बंदे ने क्या बोला है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि इसका क्या बोला। अगर नहीं पता तो पूछो कि इयो नोनो का पीतो। ओके, ये बोलना जरूरी है। अभी आप बेसिक चीजें सीख लो। ये एक नई जबान है, ये लैटिन जबान है। इसकी अल्फाबेट्स होती है जो अभी हम लोग अल्फाबेट्स करने वाले हैं। इंग्लिश के से अलग है। अगर आपको लिखना आता है ना, इंग्लिश एबीसीडी वाली रोमन उर्दू, तो आसान होगा, ताकि आप अभी ऐसे लिख सकोगे। तो हम देखते हैं कि इटालियन जबान में जैसे बहुत सारे इंग्लिश में साइलेंट वर्ड्स होते हैं, इटली में ऐसा कुछ नहीं होता। कि हम लोग सारे अल्फाबेट हम पढ़ते हैं। मिसाल के बाद हम बोलेंगे नुओवो, हम नहीं बोलेंगे नोवो, हम एक एक अल्फाबेट पढ़ते हैं। नुओवो एस्प्रेसो, जो भी लिखा है पूरा बयान होता है एंड तक। मतलब ऐसा कोई भी अल्फाबेट नहीं है जो ऐसे शो के लिए बीच में रख दिया है कि स्पेलिंग बनाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में हम लोग क्या, एक एक मेरा प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल नंबर 80-20 रूल। क्या है? लिखो, 80-20 रूल क्या होता है? 80-12-20 रूल इसको बोलते हैं कि जब आपको 80% रिजल्ट मिलेगी अगर आप सिर्फ 20% मेहनत करते हो। आपको ये किस किस वजह से? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे बना है कि अगर इंसान को हम नॉर्मली बोलते थोड़ा बहुत मालूमात देते थे, 20-30% मालूमात है, हम इस काबिल है कि हमें खुद पता चलता है कि अरे ये यहाँ पे सच था तो इधर ऐसे यही सही होने वाला है। तो आप बहुत सारे अल्फाज आसानी से बोल पाओगे। फिर मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं, कैसे आपको बहुत ही फौरन, बहुत ही जल्दी, छोटे कम टाइम में आपको समझ आ जाएगी कि आपको इस अल्फाज को, अगर आपको इंग्लिश में इसका अल्फाज का मतलब पता है, उसका इटालियन अल्फाज बड़ा आसान हो जाएगा करने के लिए। कैसे करते हैं उसको बोलते हैं कॉग्निट्स। कॉग्निट्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। तो इस बुक में हम क्या कवर करने वाले हैं, एक ये तो प्रीफिक्स है कि हमको बता रहे हैं क्या क्या करते हैं। कोर्सो इटालिano, libro dello studente, esercizi। E io, मैं spesso, अक्सर, parlerò anche in italiano। आपसे इटली में इटालियन में बात करूंगा। जब भी कोई चीज समझ ना आए मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? इंडिचे। इंडिचे इंडेक्स को बोलते हैं। प्रीमिकॉन ताकि फर्स्ट कांटेक्ट जब होता है किसी बंदे से, किसी इंसान से, जो भी होगा, कैसे हम सलाम दुआ करते हैं, हम कैसे नेम नेम सरनेम पूछते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम सीखेंगे। फिर बता ईओ एल ई आखिरी, जब मेरा रिलेशनशिप किस वर्क में है, वर्क कोलिग्स के साथ, घर के अंदर, और लोग बाहर जाने के लिए क्या करना है। जो वीडियो कोर्स, ऑडियो कोर्स, हम लोग वीडियो ऑडियो नहीं सुनेंगे। मैंने आपके लिए लेदर वीडियोस बना दिखा के रखे हैं, जो हम लोग सुनेंगे, लोगों को गुफ्तगू करते हैं, और हमें पता चलेगा इनका मतलब क्या होता है। एक बड़ी बात यह है कि आपने डरना नहीं है कि आपको नहीं आती, मैं बोलूंगा तो लोग हंसेंगे। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बेधड़क गलत भी बोलना है, बोल दो, बिंदास बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखें, जो सामने वाला बंदा अगर हंसेगा भी ना, तो उसको आपको पता मैं उर्दू परफेक्ट लिखता बोलता हूँ, और आपको नहीं आती, लेकिन मैं आपकी जबान भी सीख रहा हूँ, तो उसको हंसने की बात वजह है नहीं। और इंपॉर्टेंट नहीं, हमको दूसरे की सोचना, हमको हम देखना हमको क्या चाहिए। हम एंड तक ये पहुंचेंगे। हमेशा हम सबसे एहतराम से पेश आओ। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपके आगे याद रखें, आप उनसे ज्यादा जानते हो, कम नहीं जानते। अक्सर इंसान को ऐसा आदत होती है कि जब ना कोई बंदा बराबर बयान नहीं करता, पूरा हमको लगता है फुद्दू है। लेकिन ऐसा नहीं। मैं आपको बता, मेरी खुद की एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं 17-16 साल का था, मैं जर्मनी में ट्रेन में जा रहा था। मेरे सामने एक बंदा जापान का था, और बड़ी टूटी मुटी इंग्लिश बोल रहा था। तो मुझे लगा क्या, पता नहीं क्या कौन होगा। तो बाद में गुफ्तगू करके धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये बंदा एक बहुत ही मशहूर जापान का वायलिन पे खेलने वाला है, जिसको जर्मनी ने उसको इनवाइट किया था। मतलब वो इंटरनेशनली फेमस था, और मेरे सामने बैठा था, और मुझे लगा शायद ये फुद्दू है क्योंकि उसको बराबर इंग्लिश नहीं आती थी। तो ये बड़े बहुत गलत सोच है हमारी इंसान की। हमें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो थोड़ा बहुत ट्राई करता है करने दो। अभी टेम्पो लिब्रो मतलब क्या? बोना तो रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैसे ऑर्डर करते हैं, क्या कुछ कैसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। टेम्पो लिब्रो टाइम, जब आप टाइम पास कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो हमें क्या करना है? मतलब आप खाना, सुपरमार्केट जाते हो, टिकट खरीदते हो बस स्टॉप के ऊपर, कैसे पूछते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। अल्बेर्गो, अगर आप होटल रिजर्वेशन करते हो। ये जीरो पर इतालिया, आपको इटली के बारे में ज्यादा मालूमात दी है। अंदियामन वकांसे, वेकेशन, ये सब कवर करने वाले हैं हम लोग।
जब वेकेशन जाते हैं, क्या सपोरी d'Italia, इटली की जो टेस्ट है उनकी किचन किचन के बारे में हमको पता चलना चाहिए कि प्याज को क्या बोलते हैं, चिपोल्ला, और पताते को क्या बोलते हैं, और आलू को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। और फैमिली के अंदर हमें क्या क्या करना है, अभी हम इंट्रोडक्शन, हम लोग ये भी नहीं पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अभी बेसिक चीजें हैं, मेरे को सबसे पहले करना था अल्फाबेट। ये सबसे बड़ी बेस है, बुनियाद है, इसके ऊपर हमारी सारी मालूमात इसके ऊपर रहेगी। जैसे हम बयान करते हैं, पहले अल्फाबेट, सबसे पहले देख लो। आप अपनी माइक्रोफोन बंद करें, लेकिन मेहरबानी करके बड़े आवाज में मेरे साथ दोहराएं और लिखें अगर आप चाहते हो। अगर आपके पास, याद रखें कल वाले जो भी आएंगे, इनके पास ये प्रिंट आउट होनी चाहिए, प्रिंटेड पे मटेरियल होना चाहिए, ताकि आप लिखो। तो सबसे पहले जो अल्फाबेट ए जो है ना, हम ए का बयान करते हैं आ। हम कभी ए नहीं बोलते, इसको हम हमेशा आ बोलते हैं, आ। ओके। तो और बी को हम बयान क्या करते हैं, बी को बी ही बोला जाता है। और सी को बोलते हैं ची। हम लोग सी को सी कभी नहीं बोलेंगे, ची बोलेंगे उसको, च, ची। ओके। और डी, हम जो डी है ना, जो डी एकदम शार्प है, तीखा नहीं है, हमारा बड़ा मुलायम है, द, जैसे दारियो, दोमोदोसला, डोमानी, हम कभी नहीं बोलते डोमानी, डोमोडो, द बड़ा मुलायम होता है, शार्प नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बोलेंगे दी, ड नहीं बोलेंगे, हमारा जबान ऊपर होगा, दांतों के ऊपर, द। ओके। दी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप अपने कमरे में माइक बंद करके बड़ी आवाज में बोल रहे हो, इधर माइक बंद करो तो, अगर आप चाहती हो तो। और जो ई है ना, इसको हम बयान करते हैं आ, ए सॉरी ए। जैसे इंग्लिश वाला ए है ना, इसको ए बोलेंगे हम, ए बोलेंगे इसको, ई को ए बोलते हैं हम। और एफ ए को एफ ए, ई एफ एफ ए जैसे बोलते हैं, एफ ए। अगर मिसाल अगर हम इरफान में बोले, come si scrive il suo nome, तो आप ये बोलेंगे IRFAN, ऐसे बोलेंगे बोलने के लिए, लेकिन आयर के तो ऐसा बोलते हैं तो आपको ये बोलना आना चाहिए ऐसे, एफ ए। जी को जी बोलते हैं। एच था भी नहीं, एच तो अभी डाला है, क्योंकि इटालियन के पास 22 या 24 अल्फाबेट्स थे। तो ये दूसरे अल्फाज बोल ही नहीं सकते दूसरी जबान, क्योंकि वो था ही नहीं। अब तक आप जाओगे कोई इटालियन से, आप सोचोगे कोई होटल बताओगे, तो वो होटल नहीं बोल पाता, वो बोलेगा होटल। सुना होगा, वादो इन होटल, वो एच बोलते ही नहीं है, उनके वोकैबुलरी में है ही नहीं। डालने के बाद भी उनको बड़ा बोलना पड़ता है, होटल निकलता नहीं है उनके मुंह से, उनको याद, जो लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, हमारे 56 अल्फाबेट्स हैं, हम सब कुछ बयान कर सकते हैं, हमारी जबान सबसे बेहतर है दूसरी जबान सीखने के लिए, तो भूलना मत, हम एडवांटेज है हमारा। जो थाईलैंड वाले लोग थे ना, उनके पास सिर्फ 18 अल्फाबेट्स थे, तो उनको तो बहुत नए नए ऐड करने पड़े, ताकि वो दूसरी जबान बोल पाए, उनकी जबान को आदत ही नहीं थी बोलने के लिए। अभी सैमसंग के साथ कौन आया है, कौन आया सैमसंग में, ओके। तो जी, आक्का, एच को बोलते आक्का, जो बाद में डाला था हम लोग, आक्का बोलते, एच बोलते नहीं है। और आई को बोलते ई। तो देखो, ये जो अल्फाज हम इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे ई बोलते हैं, ये है आ, ए और ई। ओके, ये ई बोलेंगे हम, आई नहीं बोलेंगे। तो इरफान ई से शुरू होता है, जोहेब का जेटा ओ आक्का आ ई बी, आक्का आ एस एस आ एन, ये आप टेलीफोन पे बोलोगे, मीपो ये सबसे पहला मग्गा होता है। फोन पे बोलते हैं आपका स्पेलिंग करो, आपको बोलने, आप क्या बोल सकते हो ना, तो ऐसे बोलना ऐसे, एल, ई एल, ई एल एल ए, एम एन, ओ ओ ही रहता है, पी को पी ही बोलेंगे, और क्यू को बोलते हैं कू, क्यू नहीं बोलेंगे, कू, ची ऊ कू। आप बड़ी आवाज में दोहरा रहे हो मेरे हिसाब से। आ, एर, एर, एर को तो एर्रे, ऐसे खत्म होता है, एस से। टी को टी बोलेंगे और यू को ऊ बोलेंगे, तो मैं बोलता हूं मेरा नाम AMBRES आका, ULLAL, ये मेरा अल्फाबेट है। ये आप अपना खुद का सीख लो। इकरा का IQR साइदा खदीजा बोलेंगे, आपकी स्पेलिंग क्या है। यू, वी को बोलते हैं वू। जब टेलीविजन है, टेलीविजन, हम टीवी को उनका बोलते हैं तिवू। इटालियन कभी बोलेगा टीवू बोलेगा, वो नहीं बोलेगा टीवी, तो बोलते ही नहीं है, वो टीवू ही बोलते हैं, टीवू, टेलीविजन। जेटा, ओके, जेटा। बाद में ये जो थे, ये बाद में ऐड किए गए थे, ये सारे थे नहीं, और इनके लिए जगह भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। जे, हम बोलते हैं ई लूंगा, जे को बोलते हैं ई लूंगा, जे ना। तो अगर जे को ई लूंगा बोलते, तो अगर जिनको जे बोलना पड़ता है, मिसाल के तौर पे जोवानी, तो कैसे करेंगे वो बिना जे के, ये ऐसे करते हैं, हम जोवानी लिखते हैं जियो वानी। तो यहाँ पे हमने जे के बदले में GEO यूज हुआ, में वो जियो बन गया, जोवानी। तो ये इसका इसका इस्तेमाल आता है, जे नहीं है तो हम इसका
दूसरे अल्फाज अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करने के लिए। कापा, के। ओके, के भी हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं पर के में के आना चाहिए था ना, तो हम क्या बोलते हैं, पर के। हम लोग के बदले में सी एच ए का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जे के लिए जियो, GEO। ओके। दोप्यबू, डब्ल्यू डब्ल्यू भी नहीं होता, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, आप देखोगे अल्फाबेट होते भी नहीं अंदर, ढूंढने को डब्ल्यू बहुत कम मिलेंगे आपको। एक एक्स को बोलते हैं एक्स, और वाई को बोलते हैं इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन। ओके, मैंने आपको बताया किस तरह से बयान होता है। ये बेसिक अल्फाबेट है। अभी ना हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, मैं बताने के लिए ऊपर जा रहे हैं दोबारा। अल्फाबेट सीख लिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे क्लास के बाद ABCD कर तक जेटा तक करो, और इटालियन में बराबर से बयान करो। घर के अंदर हो बड़ी आवाज में बोलो, क्योंकि आपको एक महीने में बाहर बोलना पड़ेगा, मैं आपसे बाहर बुलवाऊंगा इसके लिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे, क्या करना इस पहले के हिसाब के ऊपर, चाओ आप लिखोगे, चाओ अपने आप से, और लिखोगे, बोलोगे चाओ, CERO, चाओ। बुongiorno, आप लिखोगे बॉन्जोर, आप खुद लिखो और बोलो बड़ी आवाज में, हमेशा लिखो और बोलो साथ में। बुआना सेरा, बुआना नोत्ते। देखो मैंने तो बुआना नोत्ते, मैं बोल रहा हूँ बुआना नोत्ते। आप हर एक अल्फाबेट का प्रयान करोगे। आरिवेदेरची, दोबारा मिलते हैं, आरिवेदे, दोबारा, अगली बार मिलने तक। पियाचेरे, मुझे खुशी हुई, पियाचेरे, अब मिलते हैं ना, क्या हम वो सलाम दुआ करते हैं, आप बोलते हैं ना, बोंजोरनो, बोंजोरनो। पियाचेरे मी chiamo अम्बरीश, आप बोलोगे पियाचेरे मी chiamo हसन, पियाचेरे मी chiamo इरफान, पियाचेरे मी chiamo इकरा। मुझे खुशी हुई आपसे मिलके, मेरा नाम इकरा है। स्कूजी, अगर कोई चीज इसका किसका ध्यान चाहिए किसी से, तो आप बोलोगे स्कूजी, मुझे माफ करें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्कूजी। पोलाइट होता है ये। सीनियर और सिन्योरा हमेशा इस्तेमाल करोगे। इंदिरिज्जो मतलब एड्रेस, कोई पूछेगा आपको, ये आपको याद रखना है, आपका एड्रेस। कोई पूछेगा dove è il vostro indirizzo, आपने बोला via Roma 18 का, जो भी आपका जगह है, ये आपको पानी की तरह आ जाना चाहिए। टेलीफोन नंबर, एड्रेस आपको पता चलना चाहिए, आपको कोई अता पता पूछेंगे तो। इटालियानो, मी chiamo, मेरा नाम है, मुझे पुकारते हैं, मी chiamo तो मुझे ऐसे पुकारा जाता है, हम नहीं बोलते मेरा नाम है। Il mio nome è Ambrish, però mi chiamo Ambrish, हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। Avere, कोई चीज होना, io ho, tu hai, avere होना। Numero di telefono, टेलीफोन नंबर, essere होना, scrivere लिखना। Primi contatti, अभी आप मुझे बताओ पार्टिसिपेट करके, ये यहाँ में हमने ये हमको चॉइस कौन सी है, चाओ जॉर्जो, बॉनजोर्नो, ओ चाओ फ्रांचेस्का, बोनासेरा, दोत्तोरे। अब ये पहली तस्वीर है, और ये बंदा क्या बोल रहा है, इकरा पढ़े, ये वाला, इकरा। Buonasera, signora. Signora, Sin- Signora. no, signora, gna, signora। Signora. Bravissima, Ok, bravo, molto। buonasera, signora. तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या जाएगा, Ah, इन चार में से कौन सा जाएगा? diciamo che, जवाब क्या, क्या होगा इसका buona, नतीजा? buona, dottore, आपने चुन, signora. इन चार में Ah, से चुनना है, कौन सा जवाब हो सकता है इस औरत का। diciamo che signora. Ciao. नहीं, चाओ बोले, देखो अगर वो बोलता है बोनासेरा, यानी वो आप बोल रहा है, तो चाओ बोलेंगे जिसको आप तू बोलते हो, तो चाओ थोड़ी जवाब हो सकता है, वो बोल रहा है एहतराम से, बोनासेरा सिन्योरा, मोहतरमा, गुड इवनिंग। वो थोड़ी बोलेगी चाओ, ये भी कोई बड़ा आदमी है, तो क्या बोलेगा वो, जवाब क्या होगा? जोहेब हसन, Buona- बोलो बोलो। हाँ, इकरा बोलो फिर, अगर बोल। Buonasera, dottore. दोत्तोरे, ब्राविसिमा। तो इधर आप Dottore. लिखोगे बोना सेरा दोत्तोरे, समझ आ रही है? तो इसका सवाल, Buonasera, dottore. दोत्तोरे, डॉक्टर, मतलब हम दोत्तोरे किसको बोलते हैं, जो ग्रेजुएट होता है, ये डॉक्टर नहीं है, आपको इंजेक्शन नहीं Ah, देगा। जो PhD yeah. लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, हम लोग तो दोत्तोरे, हम इज्जत से कभी बोलते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा लगता है ना, हम बोल देते हैं दोत्तोरे, कि भाई ये बोलते हैं, हम बोलते हैं लाला, कुछ आपसे टाइटल देते हैं पाकिस्तान में, हम लोग से दोत्तोरे बोलेंगे जब बंदा पढ़ा लिखा लगता है। अभी साइदा, Mm. आप ये देखें, ये बंदा बोल रहा है चाव आना, अभी ये क्या बोल रही है, कौन सा जवाब जाएगा इसका? सिंपल है। अगर Ciao, बोलो, Osman. इधर Ciao, Giorgio. जॉर्जो, ब्रावा, ये वाला जाएगा, चाओ जॉर्जो। Giorgio. अभी मेरे साथ दोहराओ, चाओ जॉर्जो, Ciao, Giorgio.
ब्राविसिमा। चाओ Ciao जॉर्जो। Giorgio. वेल डन, ब्रावा। अभी ये जो है ना, ये बंदा बोलता है चाओ पाओला। चाओ पाओला, तो पाओला इसको बोलती है, ये दोनों औरतें हैं ना, तो ये बोला चाओ पाओला। तो कौन सा जवाब जाएगा असीम? इन चारों में से कौन सा यहाँ पे फिट होगा? चाओ पाओला। आपको कुछ बोलो असीम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आपकी आवाज माइक ओ मसला है। हाँ, अभी बोलो। ओ चाओ सर, ओ समझ नहीं चाओ आया। फ्रेंच, नहीं, डोंट डोंट वरी, देखो देखो, ओ हमें ना, चाओ फ्रांसीस्का। फ्रांचेस्का, हमने कहना चाहा, हमने कभी डरना नहीं है गलत जवाब देना। देखो हम सारे दोस्त हैं, सारे सीखने के लिए आए हैं, कोई किसी से ज्यादा होशियार नहीं है, तो बेधड़क टूटा फूटा बोलना बोल दो, जबान को आजादी दो। जब बंदा मैदान में आए हो तो डरना नहीं है आपने, ओके? तो ओ चाओ फ्रांचेस्का, ओ चाओ फ्रांचेस्का, ओके? ये है बोनजोर्नो प्रोफेसोरे, ये जवाब है बुongiorno, बस और कुछ नहीं, ये बंदा बोलता है buongiorno। अभी come si saluta nei vari momenti della giornata, completa la schermo, lei हम बोलते हैं आपको, तू बोलेंगे जिसका जो आपके बराबर है। हम जो को जिनको नहीं पहचानते, हम छोटे भी हैं, हमको बोलेंगे लई। मैं अभी कल जाऊंगा स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, छोटे से बच्चे भी होंगे ना, उनको बोलेंगे लई कैसे, हम आप ही देते हैं, वो भी हमको आप जवाब देते हैं। तो अब लाइक अगर आप लाइक बोलोगे तो आप उसको बोलोगे बोनजोर्नो सिग्नोरे, और ये तू बोलेंगे तो चाओ बोनजोर्नो। ये छोड़ दो, कह रहा अंदाज करो। अब ये फिट करना है आपने, देखो यहाँ पे कॉन्वर्जेशन चल रही है, लेकिन ये हम आगे बढ़ जाएंगे, अभी वेट करें हम लोग को ना, मैं इतना ज्यादा नहीं आगे बढ़ना चाहता वरना आपके ऊपर जाएगा। हमने एबीसीडी अब जो आपने लिखा है ना वो लिखना चाहिए आपको। अब मैं आपको ना, मैं कुछ वर्बल एक्सरसाइज देता हूँ कि आपको अल्फाज पता चले, अल्फाज ना, और आप मुझे गैस करके बताना कि मुझे हाथ के आपको क्या लगता है जवाब क्या हो सकता है। सारे अपनी माइक ऑन कर दो अभी, और मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि इसका जवाब, ये इंग्लिश में बताएगा, तो अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो, वरना मैं बता दूंगा क्या इसका मतलब है। Want to speed up your language learning? Gasoline. ओके, गैसोलीन नहीं, ये तो आपको ज्यादा पता है। गैस पता नहीं। जानते। agenda, Agenda. अजेंडा, अजेंडा इसको बोलते हैं, हमारी डायरी को बोलते हैं अजेंडा। देवो वेदेरे नला मिया अजेंडा, कि मैं अगर मुझे कोई अपॉइंटमेंट पूछता है तो मैं बोलता हूँ एस्पेक्टा देवो वेदेरे नला मिया अजेंडा, मैं डायरी में देखता हूँ मैं फ्री हूं तो मैं आपको ओके करता हूँ मेरी अपॉइंटमेंट, अजेंडा, ठीक है? Agenda. एजेंडा। Import. एजेंडा। इंपोर्ट, इंपोर्टारे, इंपोर्ट करना कोई कोई कंपनी से ना, ये कोई भी Importare. इंपोर्टारे मतलब मैं पाकिस्तान से सामान मंगवाता हूँ, पोर्टारे। इंपोर्टारे इंपोर्ट करना। Importare. Export. एस्पोर्टारे, Esportare. एक्सपोर्टारे। Esportare. pick up, Alzare il ricevitore. अच्छा ये बोलते हैं पिकअप, फोन का बोल रहा है, फोन के बारे में, कि फोन उठाओ, अल्सारे रिcevitore, उठाओ रिcevitore। Alzare il ricevitore. अल्जारे इल रिcevatore। Correct. giusto, correct क्या बोलते हैं? giusto, Giusto. giusto। Correggere. ये बोलता है टू करेक्ट, वर्ब में बोल रहा है, सॉरी। अगर आप बोलते हैं ये सही बोला आपने तो बोलेंगे giusto। करेक्ट करना कोई चीज गलत का हो तो बोलते हैं correggere, अगर मैं गलती मैं ठीक कर रहा हूँ उसको बोलते हैं correggere। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, करेक्ट, करेक्ट करने के लिए correggere। correggere। अगर आपको हाँ होमवर्क मिलता है आप करेक्ट करते हैं ना उसको। Correggere. character, Carattere. carattere, कैरेक्टर को बोलते कैरेक्टर, carattere। Carattere. Politics. नाउ ये बताओ, माइक बंद करो इरफान, इकरा भी माइक, सब आप माइक बंद कर दो, आप अपने कमरे में जोर से बोलो। पॉलिटिक्स को क्या बोलते हैं? ला पोलिटिका, पोलिटिका, पॉलिटिक्स, ला पोलिटिका, Politica. पोलिटिका, Poli-
आप बोलो अपनी आवाज में, politica। Politica. Autumn. ऑटम होता है जब जब क्या बोलते हैं, जब सारे पत्ते गिर जाते हैं ना, ऑटम को आउटूनो बोलते हैं। मतलब सब नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर, जब सारे दरख्त अपने पेड़ खो पत्ते खो बैठते हैं ना, ठंडी आने लगती है, तो उसको बोलते हैं ऑटम। आउटूनो, आउटूनो मौसम हो, क्या बोलते हैं हम लोग, देखो मौसम क्या बोलते हैं हम लोग गर्मियों को, एस्ताते। अगर आप चाहते हो ये सिंपल मैं को लिख देता हूँ, देखो सिंपल आपको मैं देता हूँ। गर्मी को बोलते हैं एस एस्ताते, और सर्दी को बोलते हैं inverno, inverno, inverno. Queste sono le estate. Poi, अभी प्रीमावेरा हुआ ना। कौन सा? स्प्रिंग। स्प्रिंग का आया, स्प्रिंग आया, थोड़ी ऑटम की बात हो रही है। तो यह है autunno। और स्प्रिंग को बोलते हैं प्रीमावेरा, जैसे जैसे शाबाश, उसको बोलते हैं नो, प्रीमावेरा। ओके, या एक एक अल्फाज प्रीमावेरा। तो ये चार मौसम है हमारे, एस्ताते, इन्वर्नो, autunno, primavera। तो ये ऑटम को बोलते हैं autunno। बोलो रिजवान। सर ऑटुनो दो एन ए के साथ है या एक एन ए? अभी आया, Autunno. डबल एन के साथ, डबल एन के साथ autunno। शुक्रिया। Autunno. Mall. मॉल या शॉपिंग मॉल होती है ना, मॉल होते हैं, खैर centro commerciale, हम मॉल को बोलते हैं centro commerciale। Centro commerciale. मॉल शॉपिंग मॉल होते हैं। Centro commerciale. Present. प्रेजेंटे, क्लास में होता है हाजिरी लेते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंटे। Regalo. अच्छा ये प्रेजेंट की बात, ये कुछ भी बोल रहा है, प्रेजेंट जो तोहफे को बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं रेगालो, तोहफे को रेगालो बोलते हैं। ये प्रेजेंट, आई एम गिविंग यू प्रेजेंट, आई एम गिविंग यू रेगालो। गिफ्ट, रेगालो गिफ्ट होना चाहिए था, इसको इंग्लिश में बोलना चाहिए गिफ्ट, रेगालो। खैर, अभी ना मैं आपके साथ ये थोड़ा वर्ड एक्सरसाइज है, तब आपके आपके जब शोली रिवा बोलते हैं उसको, जबान ठीक करने के लिए, ठहर जाओ। अभी ना हम करते हैं ये वाला एक्सपीरियंस। अगर आपको अपार्टमेंट चाहिए, ओके, अभी की कॉन्वर्सेशन देखो हम लोग क्या बोलते हैं। È ancora libero. तो अभी ये औरत का ये ढूंढ रही है, मुझे अपार्टमेंट चाहिए। अब ये सारी चीजें डेली लाइफ में होती है, गैर मुल्कियों के साथ हम ढूंढते हैं अगर अपार्टमेंट रेंट के लिए, कि हमारा टेलीफोन कॉन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए कि हम इस काबिल बने। तो सी आप बोलते अपार्टमेंट, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मैं मुझे बोल दे, मैं आपको फिर बताऊंगा उर्दू में। ये बोलता है हाँ, अब ये अपार्टमेंट खाली है अब तक। तो ये बंदा जो बेच रहा है बोलता है हाँ, मैं रेंट पे दे रहा है, हाँ अपार्टमेंट ancora libero। Molto bene. Dove si trova esattamente? ठीक है, कहाँ है एग्जैक्टली वो अपार्टमेंट, एड्रेस बता रहा है, एड्रेस पूछ रही है वो। È in centro, in via Roma. आप भी बोलो, ए इन centro via Roma। क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि आपने कभी भी, आपकी जबान को आदत नहीं है, तो अभी आप घर के अंदर आदत बनाओ, ताकि आप बड़ी आवाज में बोलो, ताकि आप बाद में बोल सकोगे बाहर। घर में तो कर सकते हो ना। ए इन centro via Roma, सेंटर में है, विया रोमा में। È lontano dalla stazione? मतलब क्या है, क्या मतलब है, दूर है रेलवे स्टेशन से, ये पूछ रही है ना। E lontano dalla stazione, lontano दूर, vicino करीब, lontano दूर, vicino करीब, दूर है स्टेशन से। No, sono 10 minuti a piedi. नहीं, 10 मिनट लगेंगे पैदल। No, sono 10 minuti a piedi. Allora dovete essere abituati a dire no, sono 10 minuti a piedi। 10 मिनट वॉकिंग टाइम है। È grande o piccolo? बड़ा है कि छोटा है अपार्टमेंट, ग्रांडे ओ पिccolo, ये तो आपको पता है ना, ग्रांडे पिccolo जानते हो। È abbastanza grande. काफी बड़ा है। Quante camere da letto ci sono? अच्छा, जब हम बोलते हैं कामरे, इटली में बोलेंगे ना अपार्टमेंट con 2 camere। इसका मतलब नहीं कि उसके अंदर सिर्फ 2 कमरे हैं, वो बोलते कामरे बोलते हैं बेडरूम को। इसका मतलब 2 कमरे हैं और किचन भी है और लिविंग रूम भी है, याद रखें, वो कमरा सिर्फ बेडरूम को बोलते हैं लोग कैमरे, और ये बोलते हैं
due camere da letto, ये स्पेसिफाई कर रहा है camere da letto, लेकिन अगर बोलेंगे ना è un appartamento con 3 camere, तो वो कह रहा है इस अपार्टमेंट में 3 बेडरूम है, किचन और हॉल के अलावा। ओके, quante camere ci sono di letto ci sono? कितने quanti bedrooms हैं? Ci sono 2 camere, la cucina e il bagno. देखो जो खुद बोला, दो दो डर है, फिर किचन भी है और बाथरूम भी है। C'è il condizionatore? एयर कंडीशन है? No, non c'è, ma ci नो, एयर कंडीशन नहीं है। sono 2 balconi. तो 2 बैल्कनी है, लेकिन एयर कंडीशन नहीं है। L'appartamento è silenzioso? मतलब क्या है, बड़ा शोर मचता है बाहर या खामोश है, मतलब आवाज नहीं है, बहुत शोर शराबा नहीं है। Sì, è molto tranquillo. बोलते हैं हाँ। Quanto costa l'affitto? कौन तो कॉस्ट, कितनी कीमत है उसकी? अफीतो रेंट को बोलते हैं। कितना है अफीतो रेंट, कितना है इसका? Costa 700 euro al mese. वो बोलेगा 700। तो ये पूछिएगा कि 700 के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, बिजली, गैस या कूड़ा कचरा ना? Le bollette sono incluse nel prezzo? तो बोलेते बोलते बिल को, बोलेते हम बोलते गैस के और इलेक्ट्रिसिटी के बिल को बोलते बोलेते। अब बोलते हैं हाँ को perché ti servono soldi per pagare le bollette, बिल्स पे करने के लिए। bollette sono incluse nel prezzo, उसके अंदर शामिल है। No, luce e acqua sono a parte. बोलते नहीं नहीं, पानी और लाइट अलग है, अपने अलग से पैसे देने हैं उसके। Posso vedere l'appartamento oggi? मैं देख सकती हूँ आज अपार्टमेंट? Sì, certo. Alle ore 16 va bene per lei? सी certo, कर सकते हो। alle ore 16, 4 बजे ठीक है आपके लिए? Sì, perfetto. Qual è l'indirizzo? बोलता है सही, अच्छी बात है, मुझे एड्रेस दे दो। कहाँ है एड्रेस, क्या है? Via Roma, numero 15. Grazie mille. A dopo. A dopo, ओके, arrivederci. हो गया कॉन्वर्सेशन। दोपो arrivederci, ये बेसिक कॉन्वर्सेशन टेलीफोन के ऊपर है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ बड़ी आवाज में बोला होगा। अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है, थोड़ा बहुत डायरेक्शन दिया है। आप जो प्रिंट आउट करोगे ना, तो आप खुद पढ़ लेना, जो जब तक यहाँ पे पहुंचे हैं। आपने करना क्या है, होमवर्क की तरह देखो ये वाला। बोलो असीम। Sergio, posso vedere che chiama? मैं देख सकता हूँ अपार्टमेंट, मुझे खरीद अपार्टमेंट रेंट में देख सकता हूँ कैसा है। हाँ, अभी ना आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह कॉन्वर्सेशन, ये फिगर है ए बी सी डी और ई, और यहाँ पे इनकी गुफ्तगू हो रही है। Ciao, sono Valeria, tu come ti chiami? Alberto, e tu? Io sono Cecilia। अभी आप अल्फाबेट प्रोनाउंस करो सी के साथ ना, चे हम लोग बोलते हैं चेचिलिया। तो आपने देखा ये कॉन्वर्सेशन किसके साथ हो सकती है? ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ। तो देखो यहाँ पे दो दो औरतें हैं, एक मर्द है। ये दोनों औरतें यहाँ पे बैठी और बोलने वाले भी औरत है। यहाँ पे दो मर्द बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक मर्द एक औरत के साथ बात कर रहा है। आप ये देखें और देखिए कि कौन सा फिगर कौन से कॉन्वर्जेशन के साथ मिल सकता है। और आप यहाँ पे लिखोगे अपने बारे में कि अगर ती प्रेजेंटी, आप अपनी तारीफ देते हो तो क्या लिखोगे? Mi chiamo Irfan Mohammed, sono pakistano, abito a Mantova। Mi chiamo Ikra, sono dal Pakistan, vivo in Roma। इस तरह से आपका नेम, अगर आप बोलते हो और अगर तू बोलते हो, हम धीरे धीरे ये कर लेंगे इसके यहाँ पे। ओके, प्रीमी कौन ताती अल्फाबेट मैंने किया था, ये प्लीज अपने अपने बड़ी आवाज में पढ़ लेना। ए देते प्लस मुझे बताना कितने लोगों को 1 2 3 100 तक आता है कि नहीं, कितना नंबर है मुझे आप कल बताओगे। और एक और होमवर्क है, आप 5 वर्ड्स, इटालियन वर्ड्स लिखो और मुझे बताना कि उसकी सेंटेंस कैसे बनती है। हमने हर रोज 5 नए अल्फाज सीखने हैं और उसका फौरन इस्तेमाल करना है। हमारा शर्त यह है कि जैसे सीखा, फिक्रा बनाया और कोशिश की इसका इस्तेमाल करने के लिए लोगों के साथ। ये तो ही आपकी बोलना ठीक। मेरा मकसद देखो ये नहीं कि कोर्स करा मैं सीख लिया, नहीं, आप लोगों को चलता फिरता बनना है, आपको कॉन्वर्सेशन करनी है, लोगों से बात करना है, इस काबिल बनना है। ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है। तो कौन से हम लोग सारे टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियोस, किताब, ये भी, और प्लस हम लोग बाद में बात करेंगे। एक और आखिरी चीज, आप मुझे कल कल बताना कि आप आज के दिन में और कल तक क्या कुछ खास हुआ था आपके दिन में। आप बोल सकते हो टूटी फूटी इटालियन में जितने भी आती है कि आज मेरा दिन, oggi ho fatto lavoro, io ho studiato per la patente, sono andato a lavoro। जो भी आपको आता है अपने बेहतरीन अल्फाज में बोलो। थोड़ा बहुत खुद ही अपनी तरफ से मुझे बताना कि एक अल्फाज में कैसा गया आपका दिन, कि कुछ खास हुआ था, ठीक है? उसके बाद में हम लोग piano piano cominciamo a parlare in italiano anche fra di noi। धीरे धीरे हम इटालियन में बात करना शुरू करेंगे, आपस में भी हम लोग करेंगे, ठीक है?
तो मैं उम्मीद करता हूँ इधर तक आपको ठीक है। कोई सवाल तो पूछ सकते हो, वरना कल दोबारा मिलेंगे 7 बजे। आपके दोस्तों को बुलाना है, बुला लो, वैसे भी एक हफ्ता वैसे भी फ्री है आपका, ठीक है। चलो फिर, arrivederci, ci vediamo domani। Buonasera, sir. Buonasera, arrivederci।